नमस्कार दोस्तों। जी TTDU चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? आपकी जो पढ़ाई है जो आप कर रहे हो कैसी चल रही है? देखिए, आज इस चैनल पर हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन रीट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कक्षा जो है अगली लेकर आए हैं। इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार की चर्चा जो है हम इस वीडियो में इस चैनल पर आपके साथ आज इस समय करने वाले हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी परिवार में एकल परिवार की। एकल परिवार में आपने उसके प्रकार हैं वो भी पढ़े हैं, उसका अर्थ है वो भी पढ़ा है, उसकी परिभाषाएं हैं वो भी पढ़ी हैं, उसके लक्षण हैं वो भी पढ़े हैं, और उसके अंदर अंतर्गत कह सकते हो उसके गुण हैं, उसके दोष हैं, वो भी मैंने जो है आपके साथ चर्चा उस पर भी की है। तो भाई वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और जो बातें आपको बताई जाती हैं, जो समझाई जाती हैं, या जो आप समझ पाते हो उसको कमेंट में लिखने का प्रयास भी करें। हम आपको सिलेबस के चारों ओर सिलेबस के घुमाने का प्रयास करते हैं। घुमाने का मतलब ये नहीं है कि आपको भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित करने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई मैटर बनता है तो हम उसको साथ में लेकर नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी आपको करना चाहिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आपको वीडियो की सूचना जो है जैसे ही अपलोड हो आपको मिले और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। देखिए, किसी भी चीज को हो सकता है हमारे पास पर्याप्त साधन न हो, फिर भी हम आपको मतलब यूनिक मैटर प्रदान करने का श्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका भी थोड़ा सा मेरे विचार से फर्ज बनता है, और ये कोई आपसे कोई जबरदस्ती वाला मामला तो नहीं है, बल्कि फिर भी मैं आपसे आग्रह कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार बन जाता है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके आसपास दोस्तों में, जैसे भी मतलब कहीं पर भी आपको लगता है, या कई तो ऐसे भी हैं जो वीडियो देख लेते हैं उसको सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं, हाँ कईयों को आता भी नहीं होगा, तो पूछ लें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चर्चा करनी है हमें आज पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संयुक्त परिवार की। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त परिवार जो है उसका अर्थ है उसकी चर्चा करेंगे, संयुक्त परिवार की जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, और संयुक्त परिवार के लक्षण जो है उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो ये तीन बिंदु जो है इसके अंतर्गत हम आपके साथ आज विचार विमर्श करने वाले हैं। देखो, संयुक्त परिवार क्या होता है? अब यूं भी कह सकते हो, एकल परिवार जो होता है, एकल परिवार में आपने उसके अंदर देखा होगा कि एक पति पत्नी जो होते हैं उनकी जो अविवाहित संतानें होती हैं, वो मतलब एक उसमें पेड़ ऐसा होता है जो विवाहित होता है, बाकी जितने भी उसके पास आसपास रहने वाले होते हैं वो विवाहित नहीं होते हैं। विवाहित होते भी है तो किसी न किसी रूप में, संधि विच्छेद के रूप में वो अलग हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको आपने पढ़ा था। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो पीढ़ी से ज्यादा, तीन पीढ़ी या उससे ज्यादा, कहने का मतलब है इसमें पीढ़ियां कम से कम मान सकते हो तो तीन तो होती है, दो से ज्यादा है तो तीन है, दो से ज्यादा तो क्या तीन है। ठीक है, और भारत का नाम, अपने देश का नाम जैसे ही आता है और विदेशी कोई व्यक्ति यदि चर्चा करता है परिवार के प्रकारों के रूप में, तो भारत में परिवार का नाम एकल परिवार तो शायद कोई विदेशी जो है या अपने देश के जो समाजशास्त्री हैं वो लेते भी नहीं है। हालांकि प्रकार होता है, ये विदेशी चीजें हैं, फिर भी अभी हमारी जो संस्कृति है वो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव उसमें उसमें देखने को मिल रहा है। तो एकल परिवार की श्रेणियां भी बहुत सारी आपको नजर आ रही होंगी है। फिर भी भारत एक संयुक्त परिवार, और विद्वान ये भी कहते हैं कि समाज की प्रथम इकाई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि क्या होता है, परिवार होता है। भी कौन सा परिवार का नाम लेते ही सीधा सीधा एकल परिवार पर हम संयुक्त परिवार सोचते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस अपने अध्याय की तरफ, बने रहे हमारे साथ।
संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका अर्थ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्थ है, इसकी परिभाषा है, और क्या पढ़ना है, इसका लक्षण कह सकते हो, इसके लक्षण पढ़ने हैं। ये तीन चीजें जो है आज हमें इस वीडियो के अंतर्गत पढ़नी है। तो देखें, चर्चा करते हैं नंबर एक बिंदु की। एक बिंदु क्या कहता है? पति पत्नी उनकी विवाहित संतानें, मतलब ऐसा परिवार जिसके अंतर्गत पति पत्नी हो और उसकी विवाहित संतानें हो। एक एकल परिवार नहीं होगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। आगे बात करते हैं इसमें, दो या दो से अधिक पीढ़ी, दो या दो से अधिक पीढ़ी, वो भी कौन सी पीढ़ी के विवाहित सदस्य एक साथ रहते हो। दो या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य वो भी कैसे हो, विवाहित हो, एक साथ रहते हो, वो भी क्या कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। या कह सकते हो तीन पीढ़ी से अधिक, तीन पीढ़ी से अधिक विवाहित अविवाहित सारे दादा पापा आपा, दादा पापा आपा, तीन पीढ़ी होगी ना, हो सकता है दादा हुआ है तो पड़पोतो पड़पोती भी हो जाए, तो चार पीढ़ी भी हो जाए, तो वो परिवार कैसा हो जाएगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये तो हो गया संयुक्त परिवार का अर्थ। क्या हो गया? संयुक्त परिवार का अर्थ हो गया, मतलब ऐसा परिवार जिसके अंदर तीन या तीन से अधिक पीढ़ी, तीन या तीन से अधिक पीढ़ी जो विवाहित भी है, जो विवाहित भी है। अब को जी थे या को दो या दो से अधिक, तो भाई जी दो या दो से अधिक में क्या बोला गया है कि दो या दो से अधिक जो है उसमें पति पत्नी के साथ विवाहित रहते हैं। तो पति पत्नी है बाका जा औलाद बाकी है भी औलाद, हाँ चलो सब थाना गलत लागू, उनकी जो संतान है वो भी विवाहित है। तो विवाहित जैसे ही वो विवाहित होते हैं तो उनकी संतति भी होती है, तो पीढ़ी तो कितनी हो गई, तीन हो जाएंगी ना। अरे विवाह होगा तो तीसरी संतति आनी है, तो तीन पीढ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ नाम लिखा विवाहित, यहाँ लिखा है विवाहित नहीं लिखा, तीन से अधिक पीढ़ी, तो उसमें विवाहित भी है और अविवाहित भी है। मत समझ लियो ऊपर लाए विवाहित नीचे ला विवाहित, ऐसा तो नीचे तो बात ही कौन सा लगी फिर। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषा की। एक नाम है आपके सामने इरावती कर्वे, इरावती कर्वे, क्या नाम है, इरावती कर्वे। ये क्या कहते हैं, भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, मतलब भारत का मां परिवार को अर्थ ही के है संयुक्त परिवार है, न कि एकल परिवार। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या लिखा जाएगा, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार ही है, यह कथन है। किसका, कमेंट में बताओ भाई, किसका है कथन, कमेंट में बताना। ठीक है, तो भारत में परिवार का अर्थ क्या होता है, संयुक्त परिवार ही होता है। ठीक है, ये बात किसने कही है, और ये बात सत्य भी है, इरावती कर्वे की है। अब बात करते हैं डॉक्टर दुबे साहब की। डॉक्टर दुबे क्या कहते हैं, तो डॉक्टर दुबे जो है उसकी चर्चा करते क्या कहते हैं, यदि कई केंद्रीय परिवार, अरे केंद्रीय परिवार को मतलब है एकल परिवार, केंद्रीय परिवार का मतलब क्या होता है, एकल परिवार। केंद्रीय परिवार को दूसरो नाम है एकल परिवार, यूं कहते थे एकल परिवार का दूसरा नाम है केंद्रीय परिवार। केंद्रीय परिवार मतलब कई केंद्रीय परिवार, तो भाई कई केंद्रीय परिवार का मतलब क्यों, पीढ़ी दो तीन होगी ना, एक साथ रहते हो। यदि कई केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकट का संबंध हो, तो कई बार क्या है मतलब भाई भाई नहरा नहरा तो जाए पड़े मगर कमरा वगैरह का हो ना बिमी रहे का, ओ दो कमरों, एक कमरों तेरवा, वो एक मेरो, वो एक मेरो, एक मेरो, चार ही चारों चार जगह, और चारों चार क्या करें मगर संबंध जो है निकट संबंध को नहीं होते नहरा होने के बाद में। और रोटी भी क्यों है सगड़ा बना करना कहीं आपकी बना बना के खावे हैं, तो बिन संयुक्त परिवार नहीं बोले जाओगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, केंद्रीय परिवार तो ही मतलब केंद्रीय परिवार मतलब एकल परिवार तो है, और एकल परिवार जो है वो एक साथ रहते हैं। दूसरी बात उनके बीच में निकट का संबंध हो, और तीसरी बात खाना एक साथ ही एक रसोई में बने फिर खा रहे, तो वो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार नहीं है। ठीक है, तो कई केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकट का संबंध हो, और एक साथ एक स्थान पर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। क्या करते हैं, एक स्थान पर खाना खाते हैं। और एक बात और, एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हैं।
और एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हैं तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। तो भैया बात जगी है, या थाना पूछी जा सके है परीक्षा में, और क्या लिखे जाओगे कि यदि कई केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर खाना खाते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हो, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ये कथन किसका है? तो भाई डॉक्टर साहब है, तो कमेंट में उत्तर दो, डॉक्टर साहब कौन है, किसने कहा है? तो परिभाषा हो गई 2। अब बात करते हैं परिभाषा नंबर 3 की। के एम पणिकर। के एम पणिकर साहब क्या कहते हैं? हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं है। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं है, क्या है? परिवार है। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं है बल्कि क्या है? परिवार है। यह कथन किसका है? कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं परिभाषा नंबर 4। चौथी परिभाषा है पी एन प्रभु। पी एन प्रभु की परिभाषा, ये क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार में न केवल माता पिता, बच्चे, भाई तथा सौतेले भाई संयुक्त परिवार में जीवन यापन करते हैं। मतलब इसमें केवल माता पिता, बच्चे, भाई बहन, सौतेले भाई यही जीवन यापन नहीं करते हैं, बल्कि इसमें यदा कदा मतलब कभी कभार क्या होता है, पीढ़ियों के पीढ़ियों के सगोत्र संबंधी एवं पूर्वज भी क्या करते हैं? सम्मिलित होते हैं। पूर्वज भी क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? पी एन प्रभु ने। तो मैं आपको दोबारा सुनाऊं, संयुक्त परिवार में न केवल माता पिता, बच्चे, भाई तथा सौतेले भाई संयुक्त जीवन यापन करते हैं, बल्कि इसमें यदा कदा मतलब कभी कभार विभिन्न पीढ़ियों के सगोत्र संबंधी एवं पूर्वज भी क्या करते हैं? सम्मिलित होते हैं। यह कथन किसका है? कमेंट में आपको बताना है। अब पी एन प्रभु ने दूसरी परिभाषा भी दी है भाई, तो परिभाषा होगी 5। तो दूसरी परिभाषा जो है ये है, सामान्यतः एक संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है? 3 पीढ़ियों के जीवन का सामान्य स्वरूप। सामान्यतः 3 पीढ़ियों के जीवन का सामान्य स्वरूप, यह कथन किसका है? यह बड़ी मोस्ट बन रही है भाई साहब, या परीक्षा में पूछने वाली है। 3 पता ही था ना, परीक्षा में पूछने वाली, देख लियो परीक्षा में प्रश्न आओ। हाँ, सामान्यतः एक संयुक्त परिवार का अर्थ 3 पीढ़ियों के जीवन का सामान्य स्वरूप है। ये कथन किसका है? कमेंट में बताओ। अब बात करें आगे, संयुक्त परिवार से मेरा मतलब कोई आदमी है। हाँ, मैं तो एक बुलेटिक ऑफ द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, याद की चीज है कि चीज में या इस संस्थान में एक रेडो है, एक ही परिभाषा दी है। तो परिभाषा भाई साहब कोई बहुत सारा आदमी देंगे, कोई एक आदमी की दे है, तो वो आदमी के करे है। संयुक्त परिवार से मेरा मतलब उस परिवार से है जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति। संयुक्त परिवार से मेरा मतलब या मेरा आशय उस परिवार से है जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कर्तव्य भावना से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार हो जाएगा। संयुक्त परिवार से मेरा मतलब उस परिवार से है जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कर्तव्य भावना से संबंध रखते हैं। और ये कथन कहां से निकला है? बुलेटिक ऑफ द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, इससे निकला है। तो ये कथन कहां से निकला है? तो आपको ये नाम पूछा जा सकता है भाई, दोनों को संबंध बना के लिखें, और ये परिभाषा इसके द्वारा है। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार के लक्षण। तो भी संयुक्त परिवार के लक्षण है, मेरे विचार से आप भली भांति परिचित हो। यदि आप किसी संयुक्त परिवार से जुड़े हुए हो तो आप संयुक्त परिवार के लक्षण जो है वो जानते हो। फिर भी आपके जानकारी के साथ हम लक्षणों को शेयर करते हैं। देखो, पहला क्या है? 3 पीढ़ियों का परिवार। अब ये तो बात सीधी होगी ना, इस संयुक्त परिवार में पीढ़ी कितनी हो? 3 पीढ़ियों को परिवार हुआ है, तो वो पहला लक्षण है। पहला क्या है? 3 पीढ़ियों का परिवार हो गया।
नंबर 2 है सहयोग या हम की भावना, मतलब जितने भी सदस्य होते हैं उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है। क्या होती है? एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है, यानी उनके अंदर मैं नहीं होता, मैं शब्द नहीं होता, क्या होता है? हम है। हम का मतलब सारे, मैं का मतलब अकेला। एकल परिवार में मैं होता है, बाकी इसमें मैं नहीं होता, क्या होता है? हम होता है। सहयोग की भावना होती है। तो क्या लिखा है? सहयोग की भावना होती है और क्या होती है? हम की भावना, मैं की भावना इसके अंदर नहीं होती है। अगला है मुखिया का अधिकार। मुखिया क्या होता है कि बड़े से बड़ा जो व्यक्ति है घर में, जो समझदारी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से देखे तो जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? इसका मुखिया होता है। और सारे के सारे अधिकार जो है किसके पास, मतलब संचालन, जो किसी भी क्रिया का यदि करना है, किसी भी कार्य को अनुमति के रूप में लेना है तो मुख्य अधिकारी है। मुखिया जो है उसका अधिकार उस पर होता है और मुखिया क्या करता है? उसका संचालन करता है। आगे है अधिक स्थायी, मतलब संयुक्त परिवार जो है वो एकल परिवार की अपेक्षा क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, स्थायी अधिक होता है। स्थायित्व इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। किसमें? किसमें होता है स्थायित्व ज्यादा? कमेंट में बताओ। और आवास इनका कैसा होता है? संयुक्त परिवार में जो आवास होता है वो कैसा होता है? सामान्य होता है, नॉर्मल होता है। कैसा होता है? सामान्य आवास इनका होता है। इसके अलावा इनकी जो रसोई है, जो जहां हम खाना वगैरह बनाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। तो रसोई कैसी होती है? सामान्य होती है। इसके अलावा पूजा पाठ की पद्धति की चर्चा करनी चाहे तो पूजा पाठ भी कैसे होती है? क्योंकि एक व्यक्ति का काम सारा का सारा है तो उस व्यक्ति के अनुसार ही चलेगा, तो सामान्य की सामान्य क्रिया पूजा पाठ की होती है। लाभ देखा जाए तो खर्चा कम, प्रेम की भावना ज्यादा, समाज ने तो योगदान मिला संयुक्त परिवारों जिसकी आप सोच नहीं सका, क्योंकि इतना बड़ा परिवार हो जाएगा उसमें हम एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे, सहयोग की भावना रखेंगे, मैं की भावना नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ऐसा व्यक्ति समाज में कैसे निकलेगा? हाँ, तो एकल परिवार में पलने वाला बच्चा और संयुक्त परिवार में पलने वाला बच्चा जो होता है उसमें रात और दिन का अंतर होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, प्रेम की दृष्टिकोण से, आदर के दृष्टिकोण से, सद्भावना के दृष्टिकोण से, सहयोग के दृष्टिकोण से, मैं के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें और हैं जिसकी चर्चा जो है हम आपको अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के गुण क्या हैं, गुण का कह सकते हो, इसके क्या फायदे हैं और इससे हानियां जो होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं। तो इसकी चर्चा जो है आगे वाले वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। अभी आपको जो आज का वीडियो जो है वो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है। आज का वीडियो कैसा लगा और कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने आपके सामने आपसे अनुरोध किया है। ठीक है, तो आशा है, ईश्वर से प्रार्थना है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।